ये वीडियो आपका क्लास 10 सीबीएसई के लिए है और इसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होते हैं उसके ग्राफ के बारे में और पॉइंट्स के बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया जाता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस कह देते हैं और जो वर्टिकल लाइन होते हैं उसको वाई एक्सिस। तो जनरली हम लोग ऐसे देते हैं और ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज़ द ओरिजिन। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों रियल लाइन होता है। रियल लाइन तो आप पढ़े हैं, रियल नंबर लाइन, वो लाइन जिस पे रियल नंबर को मार्क किया जाता है। वैसे ही ये भी रियल नंबर होता है, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखने से बाद अब ये बताने लगता है कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे है। जैसे 2.5 कहाँ पे होगा, तो 2.5 2 और 3 के बीच में होगा। ये तो आइडिया बनने लगता है। और निगेटिव साइड की तरफ -1 -2 -3 देते हैं हम लोग। तो अब ये जो पॉजिटिव साइड है इसको हम लोग x लिखते हैं और इधर निगेटिव साइड को हम लोग x प्राइम लिखते हैं। उसी तरह से ये पॉजिटिव पार्ट में यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, और ये वाला को हम लोग -1 -2 -3 -4 ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं y प्राइम। तो ये जो हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नंबर मार्क कर दिए, उसके बाद क्या होता है ना, इसमें दोनों एक्सिस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये किसी भी पोजीशंस का वैल्यू बताता है। जैसे कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट का पोजीशन क्या है ये बताने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग पहले एक लाइन के बारे में पढ़ते थे तो वो क्या करता था, जैसे कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। अगर कोई पॉइंट इस लाइन में बैठा है तो उसका पोजीशन क्या है, पोजीशन इन द सेंस वो कितना दूर है ओरिजिन से। ये जो पॉइंट मैंने ए लिया, तो कोई कह सकता है कि सर ये तो हमें 1.5 दिख रहा है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे बैठा है तो वो कहाँ पे बैठा है, तो -2 पे कितना दूर बैठा है फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से कितना दूर बैठा है तो बता सकते हैं वो 2 यूनिट्स दूर बैठा है। तो दैट इज द आइडिया कि एक लाइन अगर बना देते हैं दैट इज अ रियल नंबर लाइन, उस लाइन पे जो भी पॉइंट बैठेगा उस लाइन पे, ऐसा नहीं कि इस लाइन के बाहर यहाँ पे कोई पॉइंट बैठ जाए, यहाँ पे C, और कोई बता दे कि ये C कहाँ बैठा है, ओरिजिन से कितना दूर बैठा है। देखिए ओरिजिन से कितना दूर बैठा है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, दैट इज डिफिकल्ट, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है। और 1 डायमेंशनल में क्या होता है, एक लाइन पे जो भी पॉइंट बैठेगा, दिस इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल सिस्टम, जो हम लोग बचपन में करते थे। तो एक लाइन पे जो भी पॉइंट बैठेगा उसके बारे में बताएगा, उसका पोजीशन बताएगा, वो ओरिजिन से कितना दूरी है, ये भी बता सकता है कि यहाँ पे ए और बी कितने दूर है, ये भी हम लोग बता सकते हैं। कैसे बताएंगे ए और बी कितना दूरी है, ए और बी? तो देखिए ये 2 यूनिट्स है और ये 1.5 है ना, तो ऑल टुगेदर कितने डिस्टेंस हो रहे हैं, 3.5। हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि इसका डिस्टेंस 3.5 हो रहा है। लेकिन अगर सोचिए सी अगर बाहर बैठ गया है तो कोई कैसे बताएगा कि AC कितना लेंथ होगा, क्योंकि मुझे C कहाँ पे बैठा है ये पता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 1 डायमेंशनल उसको डील करेगा जो एक लाइन पे अगर कोई चीज़ बैठेगा उसका डिस्टेंस बता देगा, उसका पोजीशन बता देगा, कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा कि वो कहाँ पे है, कितना दूर है, दैट काइंड ऑफ। लेकिन जब हम लोग 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 एक्सिस आते हैं, 2 रियल नंबर्स, एक ये और एक ये, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं।
इसको बोलते हैं हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई भी पॉइंट एक प्लेन में बैठ जाए, प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, अब जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हो गया, अब कोई पॉइंट यहां बैठे ए, चाहे कोई पॉइंट यहां बैठ जाए बी, चाहे कोई पॉइंट यहां बैठ जाए सी, चाहे कोई पॉइंट यहां बैठ जाए डी, वो कहीं भी बैठ सकता है। आप उसका पोजीशन बता सकते हैं कि वो कहाँ बैठा है, और ये भी बता सकते हैं वो कितना दूर बैठा है ओरिजिन से, या फिर आप ये भी बता सकते हैं वो सी से कितना दूर है। जैसे कि ए सी का डिस्टेंस है तो आप निकाल सकते हैं, ए बी का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये बातें हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो पहले समझते हैं इस ए का पोजीशन क्या बनता है। तो जब ए का पोजीशन बताते हैं तो हम लोग ऐसे बताते हैं कि ए ओरिजिन से कितना दूर है हॉरिजॉन्टली, ओरिजिन से कहिए, या फिर वाई एक्सिस से कितना दूर है। ये वाई एक्सिस से कितना दूर दिखाई दे रहा है, देखिए तो ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से हो जाएगा ना, वाई से कितना दूर बैठा है। ये देखने पे लग रहा है ये 2 है, ये लेंथ यहां से देख सकते हैं हम लोग, और एक्स से कितना दूर है समझिएगा 2। तो जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस रहेगा उसको क्या कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। और इसका पोजीशन होगा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है तो 2 है। ये तरीका होता है इसका पोजीशन बताने का। ए का पोजीशन हो जाएगा 2 2। ये 2 जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है या फिर ये फर्स्ट वैल्यू जो है 2, वो आपको y से डिस्टेंस बताता है जिसको x कोऑर्डिनेट कहेंगे, और ये डिस्टेंस जो 2 हो गया ये y कोऑर्डिनेट होगा जो डिस्टेंस बताता है x एक्सिस से। एक और लेके देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये c जो है, सबसे पहले देखिए ये y एक्सिस से कितना दूर बैठा है, तो c का डिस्टेंस ये होगा, दिस इज द लेंथ, जो यहाँ से कितना दूर बैठा है y एक्सिस से। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, चलिए इसका 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। और ये x एक्सिस से कितना दूर बैठा है, तो ये तो x एक्सिस पे ही बैठ गया है, तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस तो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे ही बैठा है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2.50। ये x कोऑर्डिनेट होगा जो y से डिस्टेंस बता रहा है, ये y कोऑर्डिनेट होगा जो x से डिस्टेंस बता रहा है। एक और लेके देखते हैं, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले देखिए ये y से कितना दूर बैठा है, और फिर देखिए ये x से कितना दूर बैठा है, ऐसे करके हम लोग बना देते हैं। तो ऑल द टाइम्स एक रेक्टेंगल शेप बनता है ना, तो इसको रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री भी कहते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल शेप नहीं बन गया। एनीवे, बातें करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये इससे बराबर है ना, ये और ये बराबर दिखाई दे रहा है, तो ये वाला वैल्यू मुझे लगभग दिखाई दे रहा है -2.8, ठीक है। थोड़ा सा ले लेते हैं, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2.8। देखिए डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन ये निगेटिव साइड में होने के कारण निगेटिव लिया जा रहा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे डिस्टेंस तो है बट निगेटिव तरफ है, निगेटिव x एक्सिस की तरफ है, इसलिए माइनस आया। अब हम लोग बात करते हैं ये x एक्सिस से कितना दूर है, तो x एक्सिस से ये डिस्टेंस हो गया इसका, और ये आपको कितना दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं ये 2.6 हो गया, ये -2.6 ले लेते हैं इस लेंथ को, तो -2.6, तो ये जो वैल्यू हो गया ये हमारा y कोऑर्डिनेट कहलाएगा d का, y कोऑर्डिनेट, और ये जो वैल्यू है हमारा d का x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कहने का मतलब ये दोनों मिलकर उसका पोजीशन बताएंगे, और जो x कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग
एब्सिसा भी कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे? एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो ये बातें हम लोग ध्यान देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा एब्सिसा भी होगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा उसको हम लोग ऑर्डिनेट भी कहेंगे। तो यहाँ तक आइडिया क्लियर है। तो और भी देखते हैं। अगर ये देखा जाए कि कोई भी पॉइंट, जैसे कि 1 2 3, ये 1 2 -1 -2 -1 -2, इतना ही करने से हो जाएगा। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे बैठ गया, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट